आभा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। इसके अलावा डॉक्टर रचना खन्ना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगी। लेकिन आभा जी जुड़ चुकी हैं इस वक्त हमारे साथ। आभा जी, बहुत इस्तकबाल आपका हमारे इस खास शो में। आपको क्या लगता है इस घटना के बाद क्या जो कानून है अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, ये कहना गलत नहीं होगा? क्योंकि महज जिन शर्तों के साथ उस नाबालिग को जमानत यहां पर दी गई है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कानून अमीर और गरीब का नहीं, ये कानून जो है ये है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये जब कानून बना था उस वक्त शायद देश की जनता ने उस वक्त अगर इस तरह का डिबेट किया होता तो ऐसा कानून पास नहीं होता। ये कानून इस बात पे चलता है कि बच्चों को अगर वो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ करते हैं, अगर कानून तोड़ते हैं, तो उनके साथ जो है रियायत बरती जाएगी, उनको रिफॉर्म करने का स्कोप दिया जाएगा। इसीलिए ये कानून कहता है कि इसमें जो सेक्शन 18 है ये बड़े क्लियरली कहता है कि अगर इस तरह का कोई बच्चे ने गुनाह या जुर्म किया है, उसको पहले तो वो जुर्म नहीं मानते, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और उसके बाद उसमें उन्होंने लिखा है कि उसको बेल दे दी जाएगी तुरंत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत। और उसको जो है, जो जज ने ये कहे हैं कि उनको ग्रुप काउंसलिंग कराई जाएगी, सोशल वर्क कराया जाएगा, जिस तरह इसमें लिखा है ऐसे लिखा जाएगा, ये सब उस कानून में लिखा हुआ है। जब ये कानून बन चुका है तो उसमें लोगों के हाथ बंध गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूना पुलिस ने सेक्शन कमजोर क्यों लगाए। इन्होंने सेक्शन लगाया नेग्लिजेंस का, तो नेग्लिजेंस में 2 साल की जो है सजा है, जिसमें बेल तुरंत हो जाती है। और दूसरी बात, इनको जब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए था, वो पुणे पुलिस ने नहीं लगाया। पुणे पुलिस पे उंगलियां इसलिए उठती हैं क्योंकि उन्होंने 15 घंटे तक मेडिकल नहीं किया, और मेडिकल नहीं किया इसलिए शायद जब मेडिकल किया इतनी देर से, तब तक उसके खून में अल्कोहल का मात्रा जो थी वो नेग्लिजिबल हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। इसलिए जब अब केस ट्रायल पे आएगा और होगा कि ये हिट एंड रन ड्रंकन ड्राइविंग का केस है, तो मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि नहीं, इसने शराब नहीं पी थी। तो पुलिस ने पहले ही बैकग्राउंड बना दिया है कि जब ट्रायल हो तो ये बच्चा छूट जाए। हालांकि जो नया कानून अभी सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट आया है, उसमें 199A सेक्शन साफ कहता है कि अगर बच्चा इस तरह का कानून तोड़ता है, इस तरह का एक्सीडेंट करता है गाड़ी से, तो जिसकी गाड़ी है, जिसके नाम पे गाड़ी है, या उसके जो गार्जियन है, उनको अगर मालूम है तो उनको 3 साल की सजा दी जा सकती है। तो इस वक्त जरूरी है कि पोर्श कार के जो ओनर है, जो उसके बच्चे के फादर है, उनको अरेस्ट किया जाए, और उसके बाद जो है ये मैसेज तो दी जाए कि हाँ, एमएलए थाने पे आ जाए, लेकिन पुलिस जो है कानून को अपहोल्ड करेगी। और जिस एमएलए ने हिम्मत करी कि इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई एनसीपी कर रही है, पार्टी कर रही है, देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी एनसीपी उनके साथ है अजीत पवार की, उस पर क्या कार्रवाई हो रही, ये मैं जानना चाहूंगी। क्योंकि पुलिस सिर्फ डरती है नेताओं से, और अगर रूलिंग पार्टी का नेता एमएलए जाके थाने में बैठ जाएगा तो मानी बात है पुलिस अपनी कार्रवाई ठीक से नहीं कर पाएगी। जी जी, लेकिन आभा जी, इसमें देखिए, जिन 2 मासूमों की जान चली गई, उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। और ऐसे में उनके मुजरिम को इतनी लीनियंट सजा यहाँ पर दी गई है, जाहिर तौर पर गुस्सा होगा, आक्रोश उनमें देखने को मिल रहा होगा, और ऐसे में महज उसके वालिद को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको लगता है कानून में इसको लेकर भी किसी तरह के प्रावधान है? देखिए, कानून में अब प्रावधान अगर बदलने हैं तो फिर पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो कानून है, हम उस जज की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उसने अपनी जो उसके पास जो पावर है, उसने उसी हिसाब से सजा दी। क्योंकि सेक्शन 12 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 साफ कहता है कि अगर कोई बच्चा गुनाह करता है तो उसको तुरंत बेल दे दी जाएगी, और अगर हीनेस ऑफेंस किया है तब फिर उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने बैठाया जाएगा। बोर्ड ये तय करेगा कि इसको आईपीसी सेक्शन के तहत इस पे कार्रवाई होगी कि नहीं। अगर आईपीसी का भी कानून लगाया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे को 3 साल की सजा हो सकती है, और वो 3 साल की सजा में भी अगर वो 20 साल से कम का है तो उसको आप जेल नहीं भेज सकते, आप उसको कहीं प्लेस ऑफ सेफ्टी पे रखेंगे, शेल्टर होम में रखेंगे, एनजीओ में रखेंगे। तो इसलिए जब ये कानून हमारे पास है तो इस कानून से हाथ बंधे हुए हैं। बार बार ये डिमांड उठती है कि अगर हीनस ऑफेंस कोई जुवेनाइल करता है, जैसे जुवेनाइल मतलब 16 से 18 साल का, तो ये बच्चा 17 साल का था, अगर 16 से 18 साल के बच्चे इस तरह का गुनाह करते हैं तो बार बार डिमांड हो रही है कि कानून में बदलाव लाया जाए, लेकिन हमारी पार्लियामेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट के बाद
शायद कानून में बदलाव आए। 16 से 18 साल के जो जुवेनाइल है, नाबालिग है, अगर रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, मुझे लगता है उनको जुवेनाइल के कानून के अंदर सहूलियत ना दी जाए, बल्कि उनको इंडियन पीनल कोड के तहत एडल्ट समझ के कड़क से कड़क सजा दी जाए। जी बिल्कुल। और देखिए 17 साल का था ये बच्चा और गाड़ी चला रहा था, ये भी अपने आप में एक क्राइम है। पार्टी इसने की, शराब पी वहां पर, ये तमाम तरह की चीजें हैं। सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं किया है बल्कि और भी तरह का क्राइम इसने किया हुआ है। उसके बावजूद भी इतनी कम सजा यहाँ पर दी जा रही है। हालांकि उसके फादर को यहाँ गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन सवाल ऐसे में उठना लाजमी सा है आभा जी। बिल्कुल जायरा जी, आप सबके सवाल उठेंगे। मैं भी खुद दुखी हूं, नाराज हूं कि ऐसा कानून देश ने क्यों पारित किया कि 17 साल 8 महीने का बच्चा एक जवान होता है, उसको आप बच्चा मान कैसे सकते हैं? इतना गैर जिम्मेदार देश का नागरिक हो रहा है, 18 साल में वो वोट करेगा, बैठ के शराब पीता है। तो ऐसी लाइसेंसेस बार को दी क्यों जा रही है? और एक 18 साल से कम के बच्चे को शराब के लिए अंदर आने कैसे दिया गया? एक्साइज डिपार्टमेंट में क्या कार्रवाई हो रही है? लोकल पुलिस इन बार से हफ्ता लेती है, क्योंकि इन बच्चों को घुसने कैसे दिया गया शराब की बार में? मेरा ये पहला सवाल है कि आपने पैसे कमाने के लिए, हफ्ता लेने के लिए आप इन छोटे छोटे बच्चों को शराब पीने के लिए वो कर रहे हैं। मैं कहती हूँ उन पे क्यों कार्रवाई नहीं होती है? 1 बजे तक बार चलते क्यों है? 11 बजे बार क्यों नहीं बंद हो जाती? जी बिल्कुल। और इस पर भी कोई बड़ी कार्रवाई होना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पहली बार हम ऐसा मामला नहीं देख रहे हैं। इससे पहले भी कई तरह के ऐसे केसेस हुए हैं। निर्भया केस में भी हमने देखा था, जो नाबालिग शख्स था उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हुई थी। और अब इस मामले में भी देखिए, और भी तमाम ऐसे हम केसेस देखते हैं, इन दिनों आते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है आभा जी। तो आपको लगता है कि इसमें मॉडिफिकेशन के लिए कुछ अहम कदम उठाने चाहिए आने वाले दिनों में, ताकि आगे ऐसा ना हो सके और बच्चों के दिलों में भी एक डर बैठ सके कि अगर हम इस तरह से कुछ करेंगे तो बड़ी कार्रवाई हमारे खिलाफ भी हो सकती है? बिल्कुल जायरा जी, आपको याद होगा पाम बीच रोड पे अभी 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक पुलिस कांस्टेबल के 2 बच्चे बाइक पे थे, उनको भी ऐसे ही एक BMW ने कुचल दिया था। वो ड्राइव कर रहा था जो लड़का, वो एक बिल्डर का ही बेटा था और शराब के नशे में था। और वीडियो फुटेज होने के बाद भी उस पे जो सेक्शन लगाया पुलिस ने, उसने नेग्लिजेंस का लगाया। उस पे 304 पार्ट 2 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गैर इरादतन हत्या का चार्ज नहीं लगाया। तो पुलिस की भी जो डिस्क्रिशन है, इसको समाप्त करना पड़ेगा। अगर किसी कार एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु होती है तो पुलिस को जो है 304 लगाने का ऑर्डर ही नहीं होना चाहिए। अगर मृत्यु हुई है तो आपको गैर इरादतन हत्या का ही चार्ज लगाना पड़ेगा। पुलिस को चूंकि हम ये ऑप्शन दे देते हैं तो वो पैसे कमा लेती है, बड़े बड़े लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। तो बिल्कुल कानून आईपीसी में बदलना है कि अगर कोई डेथ हुई है तो आपको बेल नहीं दी जाएगी, आपको जेल होगा। ये कानून में चेंज लाना है। दूसरा, ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, इसमें भी चेंज लाना है कि अगर 16 से 18 साल का बच्चा शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो उसको जो है आईपीसी के तहत उस पर कार्रवाई होगी, ना कि जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत। जी जी। और देखिए, इस तरह के केसेस जो हम ज्यादातर देखते हैं वो यही होते हैं, जो बड़े माँ बाप होते हैं, उनकी जो बिगड़ैल औलादें होती हैं, उनके जरिए इस तरह की तमाम चीजें सामने आती हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी होगी कि हमें अपने बच्चों को किस हद तक छूट देनी है, और कानून के दायरे में क्या है और क्या नहीं है। और कहीं ना कहीं उनके बच्चों का भविष्य ही इससे अंधकार में जा रहा है। बिल्कुल, ये पेरेंट्स अपने ही बच्चों के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और एक सवाल और जो है भूल रहे हैं कि ये गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के मार्च से पूना में चल रही थी। जरा सा सिग्नल क्रॉस करने पे ट्रैफिक हमको चालान करता है, तो ट्रैफिक वाले क्यों नहीं चालान कर रहे थे? आरटीओ क्यों नहीं चालान कर रहा था कि बिना रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी पूना में चल रही थी? दूसरी बात, अब नया कानून जो आया है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें जरूर ये प्रावधान है कि जो गार्जियन है या पेरेंट्स है जिन्होंने गाड़ी दी, उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं की, प्रिकॉशन नहीं लिए, उन पे एफआईआर होगी, उनको 3 साल की सजा होगी। तो कम से कम ये तो अच्छा हो गया है कि जो माँ बाप गैर जिम्मेदारी कर रहे थे, बच्चों को ऐसे ही गाड़ियां पकड़ा दे रहे थे, बच्चों को कोई सीख नहीं दे रहे थे, कम से कम उन पे कार्रवाई होगी। तो बच्चों को इतना तो होगा कि आपके इस एक्शन से, गलत एक्शन से आपके माँ बाप जेल जा सकते हैं। मुझे लगता है ये कानून बहुत सही है। पेरेंट्स भी ख्याल करेंगे। कई छोटे बच्चे अपनी जान से हाथ गवा बैठे हैं कि वो उन्होंने चुप्पे से गाड़ी निकाली तो चले गए। तो माँ बाप को भी अगर उनका बच्चा 16-17 साल का है तो कार की चाबियां ऐसे खुले नहीं छोड़नी चाहिए। और इस केस में तो बच्चे ने कहा है कि मेरे पिताजी ने ही मुझे चाबी दी कि जाओ तुम गाड़ी चलाओ, तो फिर बिल्कुल पिता पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कार्रवाई होना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक इन नाबालिग जो बच्चे हैं, अगर 16 से 18 साल तक जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इनके दिल में अगर डर नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है बच्चों के बहकने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं
लोग जो हैं, ये बच्चे जो हैं इस तरह के काम करेंगे। और कुछ भी क्यूरियोसिटी जो होती है बच्चों में वो जाहिर तौर पर नजर आती है इस एज में। और इस मुद्दे की अगर हम बात करें तो जो गाड़ी चला रहा था ये बच्चा, ये 200 की स्पीड पर चला रहा था। और ऐसे में पुलिस की भी लापरवाही जाहिर तौर पर साफ होती हुई यहां पर दिखाई दी है, क्योंकि 200 की स्पीड में अगर गाड़ी चल रही है तो क्या कोई पुलिस वाला वहां पर मौजूद नहीं था जो उसे चेक कर सकता था, रोक सकता था? बिल्कुल, जब आप 1:30 बजे तक बार खुले रहने की लाइसेंस दे रहे हैं तो पुलिस की बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी? पुलिस की गाड़ियां क्यों नहीं राउंड पे थी कि चेक करें कि कार स्पीडिंग हो रही है? क्या सिर्फ सारी ये चेकिंग दिन में होती है जबकि रात में होनी चाहिए जिस वक्त आपके लोग शराब पी के बाहर निकलते हैं? आपको ज़ाहिरा जी याद होगा, आज भी अखबार में ये भी छपा है कि अभी 17 साल के 2 बच्चों को पॉस्को कोर्ट ने सजा दी है। उन्होंने एक बच्ची को रेप करके राजस्थान में फर्नेस में डाल दिया। तो ये 17 साल को हम बच्चे कैसे मान रहे हैं जब ये हैवान का काम कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कानून में चेंज करना तुरंत आवश्यक है। 16-17 साल को हम बच्चे नहीं मान सकते। आजकल 14-15 साल में ये एडल्ट हो जाते हैं। तो इनको जो है आईपीसी कानून के तहत अगर डर पैदा करना है तो इनको ये चीज करनी होगी। नहीं तो ये बच्चे जानते हैं हम रेप करेंगे, मर्डर करेंगे। इनफैक्ट कितनी जगह सुपारी देके इन्हीं 17 साल के बच्चों से मुंबई वगैरह में मर्डर करा दिए जाते हैं क्योंकि मालूम है कि ये छूट जाएंगे 3 साल में। तो इस कानून का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड और डॉन इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, बच्चों से मर्डर करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कानून में बदलाव लाना अति आवश्यक है और बहुत जल्दी लाना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी बदलाव लाना चाहिए। तो आभा जी, ऐसे में क्या कुछ इसका प्रोसेस होना चाहिए? किस तरीके से अहम कदम उठाए जा सकते हैं अगर हम मॉडिफाई करवाना चाहें? क्योंकि इस तरह के केसेस को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी भी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो इसका कानून की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकती है। कोई एमपी प्राइवेट मेंबर बिल भी पार्लियामेंट में ला सकता है, सरकार भी ला सकती है। सरकार ले आए तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। मुझे लगता है सरकार को इसकी तरफ देखने की जरूरत है। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स वो भी इसमें कार्यवाही कर सकता है। हमारा लॉ कमीशन जो है वो इस पे डिबेट शुरू कर सकता है। अगर सरकार चाहे तो बिना किसी मुश्किल के इसका कानून आ सकता है। मुझे लगता है शायद इसके इन जो 2 बच्चों की जान गई है उनके इस बलिदान और उनके इस त्याग का फल ये होगा कि जो है बाकी इस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। नया कानून आएगा जो शराब पी के इस तरह से गाड़ियां चला रहे थे उस पर रोक लगेगी और जो है नए कानून की सख्त आवश्यकता है। ये नाबालिग जो है ये रेप कर रहे हैं, ये मर्डर कर रहे हैं, शराब पी के गाड़ी चला के लोगों को कुचल रहे हैं। तो उनको हम नाबालिग ना माने, ये हम सबके लिए जरूरी है। जी बिल्कुल। और अब जिस तरीके से इसके वालिद को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, क्या कार्रवाई आगे ऐसे में हो सकती है? देखिए उनके वालिद को तो अरेस्ट किया गया है। उनके ऊपर जो है ये 3 साल की सजा का प्रावधान है सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में और साथ ही साथ और भी पुलिस आईपीसी सेक्शंस लगाएगी। बट उनको 3 साल की सजा तो हो सकती है और मुझे लगता है कि चूंकि वो पैसे वाले हैं, कनेक्टेड है, अभी जब मीडिया का ध्यान हटेगा तो उनको धीरे से बेल दे दी जाएगी और मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी। कन्विक्शन रेट अगर आप देखिए तो चूंकि ट्रायल के वक्त एविडेंसेस नहीं होते, पहले ही आ गया है कि इस बच्चे के ब्लड में अल्कोहल नहीं था, तो ये कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं उसने शराब नहीं पिया था। तो इस तरह से करके और विटनेसेस को बाय ऑफ करके पैसे देके या कुछ डरा धमका के केस को कमजोर किया जाएगा। तो जरूरी है कि इसी वक्त सारे मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट्स हो जाए, जितने विटनेस है उनके स्टेटमेंट ले लिए जाए। पुलिस जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट रिपोर्ट प्रेजेंट करके सारे तक फैक्ट्स को सामने रख दे ताकि ये एक फुल प्रूफ केस बने और जी बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं हम कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इंसाफ मिले।